सिद्धार्थ चौधरी है। आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं इन्हें वापस लगा के जाएंगे और एमएसपी पे हमें लीगल गारंटी चाहिए कि तब जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे स्टे लगा दिया है। अब वो कह रही है कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको घर चले जाना चाहिए। फिर आप यहाँ क्यों रुके हो? मतलब स्टे कुछ दिनों बाद हट जाएगा, जब किसान, बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे घर चले जाएंगे स्टे दोबारा हट जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टे हट जाएगा? क्योंकि जो कमेटी में 4 सदस्य हैं उनका सारा बैकग्राउंड एमएसपी मतलब इन कानूनों के हित में है। ये पर्ची ये कैसी पर्ची है बेटा? ये मिल की पर्ची है, मतलब हाँ सरकारी मिल की। सरकारी। अच्छा ये बताओ, ये टोपी जो आपने लगाई है वो क्यों लगाई, ये बताओ। मैं किसान भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। पर्ची पे 00 लिखाता है, आज तक रेट डिक्लेयर पर्ची ऐसे दिखा देते हैं आप। ये सरकारी मिल की पर्ची है, बोल। सरकारी मिल की पर्ची है ये। आप बताइए, यहाँ पर आप आए हैं, इतनी ठंड हो रही है, घर वापस जाने का मन नहीं करता है? हाँ? नहीं। क्या करते हो आप पूरे दिन यहाँ पे? यहाँ पे हम घूमते फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नारे लगाते हैं। कानूनों को भी रोक रहे हैं, कैंसिल ना कर रहे हैं तो घर चले जाओगे? नहीं जाओ, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। बिल्कुल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हेमा मालिनी ना आज तक डायरेक्टर के इशारे पे नाचती आई है। उसने कह दी हेमा मालिनी 4 फसल के नाम ही बता दो। इस मोदी की बुद्धि ना, ये जो नकली राष्ट्रभक्त है मोदी, इसकी बुद्धि ठीक कर देंगे अब के। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगले आदेश तक अभी फिलहाल इस कानून पर रोक लगाया जाएगा, लेकिन किसानों की मुश्किलें खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में जो 4 सदस्य हैं वो चारों सदस्य बिल के समर्थक पाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों की ये समस्या आखिर कैसे खत्म होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ही एक दोहरा रवैया उनके साथ अपना रही है। हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है और किसान इससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट की है तो मैं बता दूं, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है जी। तो जब अब तक 60 से ज्यादा हमारे शूरवीरों की जान चली गई तो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ सो रहा था? अब तक कहाँ था ये सुप्रीम कोर्ट? अब सुप्रीम कोर्ट आता भी है जब प्रधानमंत्री कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दो। पहले तो पुलिस को करता था, अब सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दिया उसने किसानों के नाम पर। ड्रामा क्या था कि जो अब हो रहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो अब ये ढोंग मचाया जाएगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी जा रही है। अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, 4 में से 3 लोग तो वो हैं जो पहले इस बिल के पक्ष में लिख के दे चुके हैं, जो बिल बनने की कमेटी में थे। ऐसे ऐसे लोगों की तो कमेटी बनाई इन्होंने, वो कहाँ से फैसला ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर जो भरोसा था रहा बचा वो भी उठता जा रहा है। और रही बात किसानों की, बिल की और लड़ाई की, तो ये जो आपने कहा था ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि स्टे लगा दिया है, लड़ाई स्टे को लेकर तो थी नहीं। 3 कानून खत्म करने हैं, एमएसपी का लिखित में कानून चाहिए। अगर वो कानून खत्म करता है चाहे सुप्रीम कोर्ट कर दे या प्रधानमंत्री कर दे तो हमारे समझ में बात आती है। ये स्टे वाली बात तो वही होगी, दिल्ली से मुंबई के लिए रेल चला दो, बीच में एक स्टेशन पर रुक गई कि भैया रुक गई है, जाएगी तो मुंबई ही। ऐसे उनका बिल है, बिल रोक लिया है, बाद में लगेगा आंदोलन खत्म हो गया, बिल को वहीं ला देंगे, दोबारा तो आंदोलन होता नहीं ना बड़ा। तो चाल है, धोखेबाज सरकार है, हर मुद्दे पे धोखा ही देता ही है। चाहे रोजगार का ले लीजिए, नोटबंदी का ले लीजिए, जीएसटी का ले लीजिए और किसी भी चीज़ का ले लीजिए, सरेआम झूठ बोलता है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उससे झूठा इंसान कोई है ही नहीं। तो अब भी झूठ ही बोल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को आगे करके झूठ बुलवा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रही है ना कि आप माने या ना माने, हम किसानों के हित में सोचते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं और हम आपके लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आपका भरोसा जीतना चाहती है। अरे मैंने वही तो कहा आपसे, अगर ये सुप्रीम कोर्ट है तो अब तक कहाँ से हो रहा था? 60 किसान मर चुके, एक वर्ड नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। शर्म आनी चाहिए उसको। ये बोबड़े है ना चीफ जस्टिस, शर्म आनी चाहिए उसके इंसान को। इंसान है, 60 लोगों की जान के बाद भी उसमें से एक वर्ड नहीं निकला उससे। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वो जिंदा हो गया कि हाँ जी देखो मैं भी हूँ। ऐसा भला चाह रहा है वो, भला चाह रहा है तो कानून को रद्द करा देना, तीनों को एमएसपी लिखित में दे दे, हो जाएगा हिसाब बराबर। हम तो आज कह रहे हैं, आज 1 घंटे में आंदोलन वापस है। तीनों कानून को भी कह दे सुप्रीम कोर्ट कि खत्म हो गए और एमएसपी पे कानून बन गया है। 1 घंटे में वापस है सारे, क्या दिक्कत है हमें? अभी ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे सारे हमारे तो।
चलिए, ये तो अभी फिलहाल स्टे पर किया गया है, लेकिन ऐसे बोबड़े का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पर क्या काम है, उनको घर चले जाना चाहिए। अब 1 मिनट रुकना जी। बाबा बुजुर्ग है, मैं बाबा घर जाओगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाने के नू कह रहा है कि न्यायाधीश कहिए बड़ा जज नू कह अगर हम कानूनों को भी रोक रहे हैं, कैंसिल ना कर रहे हैं तो घर चले जाओगे? नहीं जाओगे। बिल्कुल भी नहीं जाओगे। किसानों को, बड़े बूढ़ों को, 1 मिनट, बड़े बूढ़ों को किसी ने बुलाया नहीं है। ये वो आंदोलन है जिसमें बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें, पूरे परिवार शामिल हो चुके हैं। क्योंकि ये लड़ाई मैडम सबसे पहले मैं बता दूं घर की आ चुकी है। अब ये किसानों के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये घर की लड़ाई। अगर मैं अन्न खाता हूँ ना, चाहे मेरे पास जमीन इतनी सी भी ना हो, रोटी तो खाता हूँ मैं, मेरे घर का भी परिवार आज यहाँ पर सेवा कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है किसानों के साथ में। मेरे पास जमीन है तो भी मेरा परिवार सेवा कर रहा है। ये देश की लड़ाई है, किसी की वैसी लड़ाई नहीं है। और एक देश को बेचने वाली सरकार है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जिन्हें पूरा ड्रामा रचाया है। बाबा 2016 में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हाँ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, नाम बता रहा हूँ दोबारा। अरे कंपनी 2017 में बनी है। कंपनी बनने से 1 साल पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हम क्या मांग रहे हैं? एमएसपी गारंटी तो मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। उस कंपनी को गारंटी दी गई है 1340 रुपये 95 पैसे प्रति टन माल रखने की, बेचने की अभी अलग है। उसको गारंटी लिखित में मिल गई है और 1-2 साल के लिए नहीं मिली है, पूरे 30 साल के लिए गारंटी मिली है। तो भैया जब अडानी को गारंटी दे सकता है, ये तो देश के अन्नदाता हैं, ये भी तो गारंटी मांग रहे हैं, इन्हें गारंटी क्यों नहीं देता? और ये मैं बता रहा हूँ, गारंटी तो उसके सबको देनी पड़ेगी और लेके ही जाएंगे। गारंटी जब तक नहीं मिलेगी यहाँ से कोई नहीं हिलने वाला। बड़े बूढ़े छोड़ो, अभी तो आ रहे हैं 26 तारीख की तैयारी पूरी। तिरंगा अभी तो स्टे लग गया, अभी भी 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली हमारा स्टे लगा, मतलब है भाई हमारा, भाई 26 को जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? हमने तो देख की भी नहीं पहुंचना, देख तो लेंगे। देखो हमें भाई एक बात है, हमारा है संवैधानिक अधिकार, अपने देश का तिरंगा हाथ में लेकर सड़क पर चलना कौन सा गुनाह है? अगर हम कोई तोड़ रहे हो चीज तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, जो गुनाह है हम कानून तोड़ेंगे। अगर हम कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई करो, हमारे लाइन भी टूट जा तो कार्रवाई करो। भाई झंडा लेकर अपने ट्रैक्टर पे लगा के कौन सा दोष करेंगे? जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। और अपने देश का गणतंत्र दिवस भाई दिल्ली ना आज तक जा सके नहीं, दिल्ली देखा आज तक, देखा दिल्ली, अब देखेंगे दिल्ली, इस बार दिल्ली देख लेंगे ना। जिन्होंने दिल्ली नहीं देखी भाई तैयार कर लो ट्रैक्टर, दिल्ली चलेंगे। अच्छा, आज लोहड़ी का त्योहार है और आज के दिन यहाँ पर बिल को जलाया गया है। जहाँ पर जो है वो जिस तरह से जलाया गया उसकी तस्वीरें जब वायरल होने लगी तो हेमा मालिनी का बयान आया। हेमा मालिनी ने ये कहा है कि ये जो लोग बिल को जला रहे हैं वो इस बिल के बारे में जानते ही नहीं है, वो इसको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। तो ये सवाल भी हेमा मालिनी ने आप लोगों के लिए किया है कि आप जब बिल को जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो बिल को क्यों जलाया? पहले तो हेमा मालिनी की मैं बात देखो, यो हेमा मालिनी हुई जब चुनाव हुआ है ना, तो 4 बाली गेहूं के हाथ में ले, हेलीकॉप्टर से खेत में उतर जा, वीडियो बनवा ले, तो ये तो किसान, यू किसान है। और जो सवेरी से ठंड में रात में हल जोत रहा है, फसल का बीज ढूंढता फिर रहा, ठंड में पानी लगा रहा, उसे नुकर से पता ना है। ये हेमा मालिनी ना आज तक डायरेक्टर के सर पे नाचती आई है और रजिस्टर्ड नचनिया भी है, सॉरी टू से, लेकिन है भरतनाट्यम की रजिस्टर्ड है। हम तो पहले डायरेक्टर के सर पे नाच रही थी, अब भी डायरेक्टर के सर पे नाच रही है। आज मोदी डायरेक्टर है, उसने कह दी हेमा मालिनी 4 फसल के नाम ही बता दो। तरबूज पूछ लेना कहाँ लगा, तो पेड़ पे बतागी, पेड़ पे लगा तरबूज। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर के इशारे पर है, लेकिन वो कह रही हैं कि आप किसी और यानी विपक्ष डायरेक्टर के इशारे पे काम। विपक्ष कौन है? कौन है विपक्ष भाई? उनका बयान है, वो कह रहे हैं अगर 300 कुछ सीट लेके भी उन्हें गिरे पड़े विपक्ष को अगर भारी बता तो डूब के क्यों न मर जाते हैं ये? मतलब विपक्ष इनसे मजबूत होगा। अभी तो हम देशभक्त 56 इंच फलाना ढिमका कहाँ चले गए वे? विपक्ष को दे दो ना सरकार, तुम देना चल दी दो, विपक्ष मजबूत है, दो सरकार, अपने घर जाके बैठो, बकवास करने बैठ जा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब हेमा मालिनी आ गई और इन्होंने क्या ना करा, आंसू गैस इन्होंने छुड़वाई, पानी इन्होंने छुड़वाया, रास्ते इन्होंने खुदवा दिए, लठ इन्होंने बजवा दिए, अब गोली चलनी बाकी रह रही। 26 में कह रहे चला तक से भी देखेंगे भाई, 26 में देखेंगे भाई, पीछे नहीं हटे जी। इस मोदी की बुद्धि ना, ये जो नकली राष्ट्रभक्त है मोदी, इसकी बुद्धि ठीक कर देंगे अब के।